हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहनवाज सर आपका वेलकम करता हूं हमारे इस आज के लेक्चर में। देखिए बच्चों, आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पेपर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकेंड एग्जाम्पल का सेकेंड। यहाँ पर देखिए बुक में हमें सवाल दिया गया है कि तरसीमी तरीके से हमजाद मसावातें हल कीजिए। जैसे कि इससे पहले के पीरियड में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 हल किया था। तो यहाँ पर देखिए सवाल हमको गौर से पढ़ना है। हमको इस्तेमाल करना है तरसीम का तरीका, तरसीमी कागज़ हमको इस्तेमाल करना है, ग्राफ पेपर हमको यूज़ करना है। और इसकी मदद से हमें जो दो मसावतें दी गई है, ये जो हमजाद मसावतें हैं नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों मसावतों को हमको क्या करना है, पहले एक टेबल बनाएंगे इस मसावत का। देखो कैसे हल करना है। तरसीम के तरीके से हल करने के लिए हमको यहाँ पर कौन सा तरीका है इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखिए हम इस मसावत को दोबारा लिख रहे हैं, x जमा वाई बराबर 5। तो बच्चों मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये x y और ये x y। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम कैसे हल करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, हमेशा आपको यही तरीके से आपको हल करना है। 4 नुक्ते हमको तलाश करना है, ढूंढना है। 1 2 ये 3 4, ठीक है। तो अब देखो इस मसावत को हम लिखेंगे यहाँ पर x जमा y बराबर 5। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है, हमको 4 नुक्ते ढूंढना है। जैसे कि 1 2 3 4, ये चारों नुक्तों से गुजरता हुआ एक खत हमें खींचना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो खत, ये जो मसावत है, ये एक खत की मसावत है, ठीक है। तो हम इसका एक खत खींचेंगे, फिर बाद में इसका भी एक खत खींचेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम कैसे हल कर रहे हैं। तो x की जगह पर मैं पहले 2 रखूंगा, x की जगह मैंने 2। तो देखो अब यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर x की जगह मैं रखूंगा 2 जमा y बराबर 5। इसलिए y बराबर, अब देखिए जमा 2 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो नफी 2 हो जाएगा। 5 में से 2 नफी करो तो बचेगा 3। तो y की कीमत आपको कितनी मिल रही है, 3। तो x हमने दिल से 2 लिया था, तो यहाँ पर x की जगह हमने कितना रखे, 2। तो y की कीमत हमें कितनी मिली, 3। तो 2,3, तो ये पहला हमको एक नुक्ता मिला। अब वापस अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो क्या मिलता है, हम चेक करेंगे। जहाँ पर x है, x की यही मसावत हमको लेना है। x की जगह मैं कितना रखूँगा, 3। देखो जमा 3 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये तो पहले से 5 है, जमा 3 उधर जाएगा तो नफी 3। 5 में से 3 नफी करो 2, तो y कितना मिलेगा, 2। तो x मुहद्दिद पहले लिख रहे हैं हम, x मुहद्दिद क्या है, 3 कॉमा फिर y मुहद्दिद, तो y मुहद्दिद क्या मिल रहा है, 2। तो ये दूसरा नुक्ता मिल गया, 3,2। इसी तरह आप दिल से रखो, 4 अगर रखेंगे x की जगह पर हम कितना ले रहे हैं, 4। तो x की जगह पर यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 4। जहाँ पर x है वहाँ पर हम रखेंगे 4। तो जमा 4 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये पहले से तो 5 है, जमा 4 दूसरी तरफ जाएंगे तो नफी 4। 5 में से 4 नफी करेंगे 1, तो y की कीमत हमको मिल रही है 1। तो x मुहद्दिद कितना मिल रहा है हमको, 4, और y मुहद्दिद क्या है, 1। तो अब यहाँ पर देखिए उसी तरह हम, आप दिल से देखो, यहाँ पर आपको बिल्कुल गलती से भी आपको क्या नहीं करना है। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर x की भी कीमत दिल से ले रहे हैं, फिर y की भी कीमत दिल से ले रहे हैं, तो इस मसावत का आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो बच्चों आपको याद रखिए, हमेशा या तो आप x की कीमत दिल से लो या तो आप y की कीमत दिल से लो, ठीक है। दोनों भी अगर आप कीमतें दिल से लेते हैं तो हमारी मसावत का कुछ भी मतलब नहीं होता। तो बताने का मकसद यही है कि हमको सिर्फ x की कीमत आपको दिल से लेना है। अब मैं x की कीमत 5 रखूंगा, तो बच्चों देखो x की जगह अब मैं 5 रखूंगा। x की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, 5। बाकी की यही मसावत जैसी के वैसी है, ये 5 जैसे का वैसा, जमा 5 उधर जाएगा तो नफी 5, 5 में से 5 नफी करे 0। तो y कितना मिल रहा है हमको, 0। तो 5,0। तो यहां पर आपको एक टेबल मिल गया, यानी आपको 4 नुक्ते मिल गए इस मसावत की, 4 नुक्ते, 1 2 3 4। तो आपको इसी तरह और एक आपको टेबल बनाना है, इसके 4 नुक्ते,
मैं साइड में लिख कर रखता हूं। कौन से 4 नुक्ते मिले मैं लिख रहा हूं। 2,3 ये एक नुक्ता, 3,2 ये दूसरा नुक्ता, और एक कौन सा है 4,1, और एक नुक्ता कौन सा है 5,0। तो इस मसावत के 4 नुक्ते हमको मिल गए। अब वापस हम क्या करेंगे बच्चों, इस मसावत के भी 4 नुक्ते लेंगे। x नफी y बराबर 3, बिल्कुल वही तरीका है। x महोद्दित y महोद्दित फिर x कॉमा y। तो देखिए अब इसको भी हम लिखते हैं। इसी मसावत को मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर x नफी y बराबर 3। तो मैं क्या करता हूं यहां पर x, यहां पर नफी y को मैं बराबर की दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा ये जमा y, और जमा 3 को बराबर की इस तरफ लूंगा तो क्या बन जाएगा ये नफी 3। तो देखिए बच्चों x ये नफी y को बराबर की दूसरी तरफ भेजे जमा y, और जमा 3 को बराबर के दूसरी तरफ लिए नफी 3। तो बच्चों यहां पर आपको याद रखना है, तो ये y, इसको ऐसे भी लिख सकते y बराबर x नफी 3। तो ये यही मसावत है, याद रखो। हमने इसको क्या किया, सिर्फ इस मसावत में y को किसकी सूरत में लिखा है x की सूरत में लिखा है। तो बच्चों हम इस मसावत को देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसी को y बराबर x नफी 3। तो अब मैं यहां पर x की कीमत बदलते जाऊंगा। जैसे कि x की कीमत अगर मैं यहां पर लेता हूं 2, तो देखो अब x की जगह पर 2 रखने पर x की जगह मैंने कितना रखा है 2 रखा है, तो 2 नफी 3 यहां पर क्या रहेगा y। तो अब यहां पर देखो जमा है ये नफी है, अलामतें जब अलग अलग होती हैं तो नफी का अमल करेंगे। 3 में से 2 नफी करेंगे तो 1 बड़ा कौन है 2 बड़ा है या 3, 3 बड़ा है, 3 के सामने नफी की अलामत। तो y की कीमत कितनी मिल गई हमको नफी 1। तो ये नुक्ता हमको मिल गया 2, नफी 1। तो बच्चों इसी तरह देखिए आपको x की कीमत अब मैं 3 लूंगा। x की कीमत जैसे यहां पर x की कीमत पहले 2 लिए थे हम, अब x की कीमत मैं कितना लूंगा यहां पर 3 लूंगा। तो बच्चों x की जगह पर मैं क्या रखूंगा 3। तो क्या होगा देखो x की जगह 3 रख रहा हूं मैं, 3 नफी 3, 3 में से 3 नफी करो 0। तो y कितना आ रहा है 0। तो x कितना है 3, 0। तो अब आप बोलिए बच्चों और कोई कौन सी कीमत x की लेंगे आप 4 लो, कोई बात नहीं, x की जगह पर 4। तो x की जगह पर मैं कितना रखूंगा अभी 4 रखूंगा। 4 नफी 3, 4 में से 3 नफी करेंगे 1। तो y कितना मिला हमको 1। तो x महोद्दित 4, y महोद्दित 1। बहुत ही इत्मीनान से आसान से एग्जाम्पल से पूरे के पूरे आपको मार्क्स यहां पर मिलेंगे। तो अब देखिए यहां पर हम यहां पर क्या कर रहे हैं x की कीमत अब अगर 5 लेते हैं, 5 नफी 3, 5 में से 3 नफी करेंगे 2। तो y की कीमत कितनी मिली 2। तो 5,2। देखिए बच्चों अब हमको इसके जैसे इस मसावत के हमारे पास 4 नुक्ते मिले हैं, इस मसावत के भी हमारे पास 4 नुक्ते मिले। ये एक नुक्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले काम इसके 4 नुक्ते मालूम करो एक मसावत के, फिर दूसरी मसावत के 4 नुक्ते मालूम करो। इसके बाद जब नुक्ते हमको मालूम हुए तब हमको अब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं 4 नुक्ते मैं इसके साइड में लिख के रखता हूं। 2, नफी 1 ये एक नुक्ता हो गया, दूसरा नुक्ता 3, 0, तीसरा नुक्ता 4, 1, चौथा नुक्ता 5, 2। तो बच्चों ये मैं भी फिलहाल मिटा रहा हूं, जगह नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसके 4 नुक्ते और इसके 4 नुक्ते। तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि अब यहां पर आपको क्या करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स महवर और वाई महवर। ये हमने एक्स महवर ड्रॉ किया है।
और अब हम वाई महवर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये राइट साइड में एक्स महवर के जो दाएं जानिब है जमा वाले और बाएं जानिब नफ़ी वाले, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्केल जब लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पैमाना दोनों महवरों पर एक सम बराबर एक इकाई। यहाँ पर आपको कंपलसरी आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मैं मिटा रहा हूं। पैमाना यानी स्केल आप लिख रहे दोनों महवरों पर, दोनों महवर यानी एक्स महवर और वाई महवर पर एक सम बराबर एक इकाई। एक सम किसके बराबर है? एक इकाई के। ये आपको पैमाना कंपलसरी आपको इस तरह लिखना ही है, याद रखो। इसके भी मार्क्स होते हैं, ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ जैसे अपनी मार्किंग है उसको मार्किंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास ग्राफ पेपर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या रोल बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो हम इस तरह, लेकिन आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आपको भी ऐसे ही करना है। वहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करना है, कोई मुश्किल नहीं बच्चों, बहुत ही आसान से एग्जाम्पल्स हैं। लिखेंगे आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट साइड प्लस वाले हैं जमा वाले, लेफ्ट साइड में माइनस वाले। 1 2 4 5 6 7 1। ऊपर जमा वाले और नीचे नफी वाले। नीचे नफी वाले, ये नफी आपको माइनस यहां पर लिखना होगा। तो अब देखिए ये पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे 2,3। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब कोई भी नुक्ता x मुहद्दिद और y मुहद्दिद अगर दोनों भी जमा में होंगे तो वो पहले रुबे में होगा, ये आपको पता है। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों, इसके ये 4 नुक्ते हैं, ये पहला नुक्ता 2 3 दोनों भी जमा में है तो ये पहले रुबे में होगा। 2, देखो आप x मुहद्दिद, कोई भी नुक्ता रहने दो, पहले x मुहद्दिद होगा फिर दूसरा y मुहद्दिद होगा। तो आप देखिए यहाँ पर x महवर पर आप कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये नुक्ता हम प्लॉट कर रहे 2,3। तो देखिए, तो ये पहला जो होगा वो क्या होगा, x मुहद्दिद। तो देखो x महवर पर 2 कहां पर है, ठीक है, ये उम्मीद डालेंगे यहां पर आप। फिर y महवर पर y मुहद्दिद कौन सा है, 3 कहां पर है, यहां पर, ये y महवर है, 3 यहां पर है। तो अब दोनों जहां पर मिल रहे हैं ये नुक्ता आपका होगा, आपका ये नुक्ता 2,3। आप पहले ये पढ़ चुके हैं लेकिन आप शायद भूल चुके हैं, इसके लिए मैं आपको इतना मतलब ये तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अब ये दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है यहाँ पर 3,2। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब x दोनों भी जमा है यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, पहले रुबा में 3,2। देखो अब यहां पर भी कहां पर है, ये 3 x मुहद्दिद, ये x महवर पर 3, x महवर पर 3 और y महवर पर 2। कहां पर है y महवर, ये 2 कहां पर है, यहां पर।
दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो नुक्ता हमारा कौन सा होगा, 3,2 ये नुक्ता होगा। ठीक है, इसके बाद है 4,1, ये भी दोनों जमा है, तो 4, देखो 4 कहां पर है, एक्स महवर पर, यहां पर है, और एक ये कौन सा है, वाय महवर, वाय महवर पर एक यहां पर है। देखिए अब ये पॉइंट हमको यहां पर मिला है 4,1। अब यहां पर ये देखिए 5,0, एक्स महोद्दित 5 है और वाय महोद्दित 0 है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस नुक्ते का वाय महोद्दित 0 होगा वो एक्स महवर पर होगा, एक्स महवर पर होगा। एक्स महवर पर देखिए कहां पर है 5, ये एक्स महवर है, 5 यहां पर है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन चारों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। देखो 1 2 3 4, ये चारों नुकात से गुजरता हुआ हम एक खत खींचेंगे। तो ये बच्चों याद रखो, हमने ये खत खींचा है जो चारों नुक्तों से गुजर रहा है। ये कौन सी मसावत का खत है, x जमा y बराबर 5। तो हम यहां पर लिखेंगे x जमा y बराबर 5, x जमा y बराबर 5, इस मसावत, ये खत जो है इस मसावत का। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास, ये जो मसावत मिली है इसके 4 नुक्ते हमको मिले हैं। ठीक है, जो हमने टेबल बनाए थे। तो अब देखो इनको भी हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखिए 3,0, इस नुक्ते को पहले हम कर रहे हैं। ठीक है, 3,0 यानी इसका, इस नुक्ते को हम देखेंगे, ये x है, x महोद्दित, और ये y महोद्दित। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस नुक्ते का y महोद्दित 0 होगा वो x महवर पर होगा। x महवर पर 3 कहां पर है वो बताइए आप, ये x महवर है, 3 यहां पर है इसका। ठीक है, ये एक नुक्ता मिल गया। अब देखिए चलो इसकी तरफ जाएंगे, 4,1, 4,1 देखिए यहां पर x महोद्दित 4, y महोद्दित 1, x पर 4 और y पर 1, तो ये इसका नुक्ता। तो आपको यहीं पे समझ में आ रहा है कि ये नुक्ता इस खत पर भी होगा और ये नुक्ता ये दूसरे खत पर भी होगा, यानी ये इसका हल होगा। फिर भी हम आगे हम हल करते हैं इसको। 5,2 देखिए, ये x महवर पर 5 और y, देखो x महोद्दित कितना है यहाँ पर 5 और y महोद्दित कितना है यहाँ पर 2। तो y, ये y देखो x महोद्दित 5 और y महोद्दित 2, यानी आप अगर हम इसको, मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, ये 4,1 है, ये जो नुक्ता मिला। 5 x महवर पर मिल रहा है और यहां पर y महवर पर क्या लेना आपको 2, तो ये आपको ये नुक्ता मिलेगा। थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ये देखिए x महवर पर 5 और y महवर पर 2, x महोद्दित 5 है और y महोद्दित क्या है यहाँ पर 2। आप देख रहे हैं ये जो खत आने वाला है हमारा, और एक नुक्ता देखो, अब जो अगला नुक्ता मिलेगा वो भी इसी खत पर होगा। कौन सा है देखिए, 5,2, ये तो लिए हमने, 2,1, ये एक नुक्ता रहेगा। देखो आपको याद आ रहा है कि देखिए x महोद्दित जमा और y महोद्दित नफी, तो ये यहां पर कौन से रुबे में होगा बताइए, आपको ये बताया गया था, याद आ रहा है कि देखो जमा जमा, ये नफी नफी, इसके अपोजिट याद रखने का, जमा है तो नफी नफी, और ये दूसरे रुबे में नफी कौमा जमा, और इसका अपोजिट याद रखो, ये जमा नफी, आपको याद ही रखना है। पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, चौथा रुबा, 9th में हम ये पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए आप गौर करो, जमा नफी, तो ये कौन सा रुबे में होगा, चौथे रुबे में। देखो x महोद्दित पर, x महोद्दित क्या 2, तो यहां पर x महोद्दित 2, ठीक है, 2 पर उमुट डालो यहाँ पर, और y महोद्दित नफी 1, तो y महवर पर नफी 1 कहां पर है, यहाँ पर उमुट डालो, तो ये नुक्ता आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी इस तरह से गुजरता हुआ आपको ये खत मिलेगा। तो बच्चों आपको ये बहुत ही आसान है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है, बस आपको सिस्टमेटिक करना है।
जितनी तवज्जो के साथ आप करेंगे उतना आपको ये आसान हो जाएगा। ये नुक्ता क्या था, 2,-1। तो बच्चों यहाँ पर आप इस तरह ये ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये नुक्ता हमारा क्या था, 2,-1, ये 2 और ये 1। तो अब दोनों भी खतूत, ये जो खत खींचे हुए हैं, कौन सी मसावत का खत है ये, x नफी y बराबर 3, इस मसावत का ये खत हमने खींचा है। तो याद रखो ये जो खत खींच रहे हैं और ये खत खींच रहे हैं, दोनों भी जिस नुक्ते पर कता कर रहे हैं, ये देखिए आपको ये 4, x महवर बरमूड डालो तो कहाँ पर है 4, y महवर बरमूड डालो तो ये कहाँ पर है 1। तो इस मसावत का जो हल है 4,1 है। तो आपको यहाँ पर आखिर में जब आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर आप मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे कि खतूत के नुक्ते तकाते के मुहद्दिदीन 4,1 है। हम आखिर में क्या लिखेंगे, जो खतूत के नुक्ते तकाते के ये जो खत है और ये जो दूसरा खत है, दोनों जहाँ पर कता कर रहे हैं वो वहाँ पर क्या है, वो नुक्ते के मुहद्दिदीन 4,1 है। इसलिए हम लिखेंगे 4x बराबर 4 और y बराबर 1 दी गई मसावातों के या हमजाद मसावातों के हल है। तो बच्चों इस तरह आपको ये कंप्लीट हो रहा है और तैयारी आप बहुत अच्छी तरह करेंगे बच्चों।